हेलो एंड वेलकम। मैं आप लोगों को एक और वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम लोग 3 बेसिक चीज़ें सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग स्केल सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ट्रिम करेंगे कि किसी लाइन को कैसे ट्रिम करते हैं, और लास्ट में हम लोग फिलेट सीखेंगे, ठीक है। ये तीनों बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड्स हैं, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स में होता है, ठीक है। स्केल जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्केल चेंज करना, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम इससे दुगना बड़ा करना चाहते हैं, तो स्केल को SC आप लोग यूज़ करेंगे तो स्केल का शॉर्टकट आ जाएगा। अगर नहीं तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोगों की कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। आप लोगों ने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद फिर स्पेस दबाएंगे तो आप लोगों से बेस पॉइंट पूछेगा। बेस पॉइंट सेंटर भी हो सकता है, ये आप लोगों के जब काम कर रहे होंगे तब आपको पता होगा कि ये इस ऑब्जेक्ट को मैंने किस तरफ जो है इसका स्केल करना है। लेकिन इस पर मैं इस कॉर्नर करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इधर से करूँगा तो ये इस पे ओवरलैप हो जाएगा। मैं ये कॉर्नर सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग माउस की मदद से भी इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे मतलब इससे डबल करना है हमने। जैसे हम ये जो पहले हमारे पास रेक्टेंगल था, इसको डबल करना है तो हम 2 लिखेंगे। 2 करने के बाद जब एंटर करेंगे तो जो पहले साइज से था वो ये डबल हो गया है हमारा रेक्टेंगल। ये था स्केल का कमांड। किसी इसको अगर हमने छोटा करना है, मिसाल करें हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा हो गया, अब इसी कॉर्नर से मैं दोबारा पकड़ लेता हूँ और इसके बाद 1.5 करूँगा तो ये सॉरी 0.75 करूँगा तो ये आधा हो जाएगा, या इसका तीन हिस्से जो है हमारे पास रह जाएंगे 0.75। और ये देखें ये हमारे पास थोड़ा सा छोटा हो गया। ये थी स्केल की कमांड। रेज़ मैंने आप लोगों को सिखाया था, या तो डिलीट दबा के इरेज़ करें, या तो ई से आप लोग इरेज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये आप लोगों के पास बटन जो है इरेज़ का मौजूद है। अब हम आते हैं कि किसी भी लाइन को ट्रिम कैसे करना है। ये ट्रिम का ऑप्शन है, आप लोग यहाँ से क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, नहीं तो TR इज़ द शॉर्टकट फॉर ट्रिम, इस पर करके इंटर करेंगे। और ये देखिए ना, ये लाइन अब हम मतलब जो भी एक लाइन है वो उसका अगला हिस्सा जो है वो ट्रिम कर सकते हैं। जैसे कि ये लाइन हमारे पास थी रेफरेंस पॉइंट, और इससे आगे हम लोग डिलीट करना चाहते हैं ये लाइन, सही है। तो या इस तरफ करना चाहते हैं, वो मतलब पूरी लाइन आपकी लोगों की डिलीट नहीं होगी, सिर्फ ट्रिम होगी इस लाइन से आगे आगे, ठीक है। इस तरह ये ट्रिम कर दिया, इधर से ये ट्रिम कर दिया, ठीक है। ये हमारी लाइंस जो हैं वो ट्रिम हो गई हैं। इसी तरह अगर आप लोग ये लाइन ट्रिम करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे और ये क्लिक करेंगे तो ये लाइन जो है ना ट्रिम मतलब काट देंगे। किसी भी एक पॉइंट के बाद लाइन को जब काटेंगे तो ट्रिम का हम ऑप्शन यूज़ करेंगे। और अगर मिसाल करें इस लाइन के बीच में आप करना चाहते हैं जस्ट लाइक दिस लाइन, आप लोगों की ये लाइन ट्रिम हो जाएगी। और अगर गलती से आप लोगों की कोई लाइन कट गई है तो Ctrl Z आप लोग दबाएंगे तो आप लोगों का जो पुरानी आप लोगों ने कमांड एग्जीक्यूट की हुई थी वो सारा कुछ वापस आ जाएगा, ठीक है। ये था ट्रिम कैसे करते हैं। अब फिलेट बहुत ही मज़े की कमांड है। सबसे पहले मैं ट्रिम करता हूँ इसको इसको, और यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ। मिसाल करें ये लाइन थी, ठीक है। इस लाइन के बाद ट्रिम करेंगे TR इंटर, ये ट्रिम होगी, ठीक है। अब जैसे ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगल जिसकी लाइन ट्रिम्स हुई हुई है, ये भी लाइन ट्रिम हुई हुई है, लेकिन फिर हमें याद आता है नहीं यार अब हमने इनको जोड़ना है। अब जोड़ने का तरीके के लिए हम फिलेट यूज़ करेंगे, ठीक है। फिल कर देगा, आपको इसकी कमांड से ही पता चल रहा है कि जो है फिल कर देता है ये दो चीज़ों के गैप को। अब फिल कैसे करता है ये देखें। फिलेट आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों की जो कमांड है एक्टिवेट हो जाएगी, नहीं तो F इस शॉर्टकट की है फिलेट का, ठीक है। इंटर दबाएंगे फिलेट होगी। अब वो कहता है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, ये हमने सेलेक्ट किया। अब वो कहता है सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, सेकंड सेलेक्ट करते कि ऑटोमेटिकली उसने जो है ना फिल कर दिया। इसी तरह दोबारा स्पेस दबा के मैंने पुरानी कमांड एक्टिवेट की, फिलेट की, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, इसको खुद ही पता चल जाएगा कि ये दो लाइनें कहाँ पे जाके मिल रही हैं, ये वहाँ पे जाके इनको मिला देगा, ठीक है। अब मिसाल करें कि हमने यहाँ पे थोड़ी सी आर्क देनी है, हमने मतलब इसको सीधा सीधा नहीं मिलाना, या रेडियस कोई दे देना है या कोई सर्कल, जैसे फिलेट दबाएंगे, इंटर दबाएंगे। अब आप लोग यहाँ नीचे देखें, रेडियस इसका 0 है बिल्कुल। और यहाँ पे आप लोग अगर रेडियस देना चाहते हैं तो यहाँ पे रेडियस पे क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप लोगों ने R लिख के इंटर कर देना है। वो पूछेगा जी रेडियस कितना देना है। मिसाल करो मैं 10 मीटर का रेडियस दे देता हूँ, ठीक है। 10 मीटर का रेडियस दिया, इंटर दबाया। फिर इसी तरह फर्स्ट लाइन हमने सेलेक्ट की और सेकंड लाइन सेलेक्ट की। आप लोग ये देख सकते हैं हमारे कॉर्नर पे इसने रेडियस दे दिया। ये रेडियस थोड़ा सा छोटा है, मैं फिर से देता हूँ फिलेट की कमांड F फिलेट, फिर उसके बाद R रेडियस,
रेडियस पहले 10 मीटर का था, मैं 70 मीटर का दे देता हूँ, ठीक है। इंटर, सेलेक्ट लाइन की, दूसरी लाइन सेलेक्ट की, उसने रेडियस दे दिया, ठीक है। ये था कि अगर आप लोगों ने बिल्कुल सीधी लाइन नहीं मिलानी, यहाँ पे कोई रेडियस देखना है। अक्सर रोड्स गुजरती हैं, रोड्स में आप लोगों को रेडियस की ज़रूरत होती है। गाड़ी ने यहाँ से आके यहाँ मुड़ना है तो वो सीधा होगा तो मुश्किल होगी, तो ये रोड्स में ये चीज़ आप लोगों की यूज़ होती है। फिलेट कैसे करते हैं फ्यूचर में जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आप लोगों को फिर ज़्यादा इसकी समझ आएगी। अभी बस आप लोगों ने इन 3 कमांड पे काम करना है, स्केल, ट्रिम और फिलेट। इनकी शॉर्टकट कीज़ भी याद आपने करनी है और इनको इस्तेमाल करके भी देना है। मैं आपको बताना भूल गया था कि शॉर्टकट का जो फाइल है वो मैं साथ अटैच कर दूंगा, आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है, प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं तो बहुत बेहतर है। जो जो कमांड आप लोग यूज़ करते जाएँ, सीखते जाएँ, वो आप लोगों ने हाईलाइट कर देनी है और अपने पास रखनी है हर वक्त जब आप लोग स्टार्टिंग पे काम कर रहे होंगे। जब आप लोगों को याद हो जाएंगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आप लोगों की जो बेसिक कमांड थी आज जो है तकरीबन ख़त्म हो गई है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं।